और यूपी में उपचुनाव से पहले जाति का जिन्न फिर से जाग गया है। राहुल गांधी की जात का सवाल अब दिल्ली से लखनऊ जा पहुंचा है। राहुल की जाति पूछने पर सबसे ज्यादा गुस्सा अखिलेश यादव को आया। अखिलेश संसद से लेकर सोशल मीडिया तक अब जाति जोड़ रहे हैं, वोट खोज रहे हैं। कांग्रेस ने भी सड़क पर उतरकर इसे मुद्दा बना लिया है। सवाल यह है कि जब अखिलेश खुद जाति पूछते थे, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो फिर वो जाति के सवाल पर इतना भड़क क्यों जाते हैं? या फिर अखिलेश सिर्फ योगी के हराने के लिए ही ये जाति का सवाल उठाते हैं, जाति पूछते हैं? और क्या दो लड़कों की जोड़ी मंडल 2.0 से कमंडल को हराने की कोई प्लानिंग कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस अगली रिपोर्ट के जरिए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? जिस तरीके का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया अनुराग ठाकुर ने, वो बहुत ही पूरे देश का अपमान है। जो राहुल जी के बारे में उस व्यक्ति ने बोला है, बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत बात बोली है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा और जमकर विरोध करेंगे। पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं। ये पूरे देश में मोदी जी के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इनकी जाति कौन सी पिछड़ी है, कौन है। यूपी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? तो इसका जवाब है जाति। यूपी में इस वक्त जाति ही ट्रेंड कर रही है। उपचुनाव से पहले अखिलेश जाति पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी की जाति पूछने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में कहानी अपनी सुना रहे हैं। वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी? और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सवाल ये कि क्या योगी को हराने के लिए अखिलेश जाति पूछते हैं? क्या यूपी में उपचुनाव है इसीलिए अभी से जाति पर तनाव? कास्ट पॉलिटिक्स की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश के जाति वाले एक्शन पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है। अखिलेश राहुल की जाति पूछने पर फायर हुए तो बीजेपी ने अब अखिलेश को भी अपने टारगेट पर ले लिया। जाति की पिच पर अब बीजेपी खुलकर खेल रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर बिना जाति पूछे जाति जनगणना कैसे कराएंगे? जाति जनगणना के दौरान जाति वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? चुनाव में विपक्ष जब जाति जाति कर रहा था तो अब जाति राजनीति क्यों? पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं। ये पूरे देश में मोदी जी के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इनकी जाति कौन सी पिछड़ी है, कौन है। ये जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, क्षेत्र में बांटते हैं, लेकिन अपने को नहीं बताते हैं ये क्या है। तुम दूसरे की जाति पूछ रहे हो, तुमको अपने आदरणीय बाबा जी का भी तो स्मरण करना चाहिए। वंश तो बाबा से चलता है, आदरणीय फिरोज गांधी जी से चलेगा। आपकी नानी या आपकी आदरणीय माता जी जो होंगी जिस धर्म की, ईसाई धर्म भी सम्मान का है, पारसी धर्म भी सम्मान का है, हर धर्म सम्मान के, लेकिन आप अपना न धर्म बताते हो न जाति। जाति की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है। बीजेपी अखिलेश के जाति पूछने वाले बयान घुमा रही है, कथनी और करनी का फर्क समझा रही है। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। 2024 के चुनाव अखिलेश जाति से जोड़ रहे थे। हर सवाल का जवाब अखिलेश जाति से दे रहे थे। कभी जाति को लेकर सवाल खड़ा कर देते थे, पत्रकारों के सवाल पूछने पर उनकी जाति पर ही सवाल उठा देते थे।
अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अखिलेश पर बीजेपी का अटैक शुरू हुआ तो अखिलेश सफाई देते हुए नजर आए। जाति के पूछने पर अखिलेश ने कैसे सफाई दी और कैसे बात को घुमाया, वो भी देख लीजिए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? अखिलेश भले ही सफाई दे, लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। अभी कास्ट पॉलिटिक्स की पूरी पिक्चर बाकी है। अभी ऐसे और वीडियो आएंगे, क्योंकि 3 साल से अखिलेश सिर्फ जाति ही पूछ रहे हैं और जाति ही बता रहे हैं। 21 दिसंबर 2021 को अखिलेश ने यूपी में सरकार बनने पर जाति जनगणना कराने का वादा किया था। 23 फरवरी 2023 को विधानसभा में अखिलेश 91 मिनट बोले थे। अपनी स्पीच की शुरुआत अखिलेश ने जाति जनगणना से ही की थी। 2 दिसंबर 2023 को अखिलेश ने फिर से विधानसभा में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। 2024 के पूरे चुनाव में अखिलेश और राहुल जाति जनगणना की बात कर रहे थे। जाति पर जंग राहुल गांधी को लेकर शुरू हुई। जब संसद में अनुराग ठाकुर ने सवाल राहुल गांधी पर पूछा तो जवाब पहले राहुल ने और फिर अखिलेश यादव ने दिया। राहुल ने इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन फायर हो गए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति पर जोर अब यूपी कांग्रेस भी लगा रही है। अनुराग ठाकुर और बीजेपी के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। पुतला झंडा लेकर नारेबाजी कर रही है। जो राहुल जी के बारे में उस व्यक्ति ने बोला है, बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत बात बोली है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा और जमकर विरोध करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे लोग जो राहुल जी समाज के ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी बात कर रहे हैं, वो बुरा लग रहा है। और अब आप वहाँ जाति पूछ रहे हैं। आप काम करिए। काम क्यों नहीं किया आपने? 10 साल हो गए आपको, 10 साल से ऊपर हो गए, अब क्यों नहीं काम कर रहे हैं? निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के अंदर अनुराग ठाकुर के खिलाफ हम पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क उतरकर उसका विरोध करेगी। 24 के चुनाव में अखिलेश और राहुल जाति जोड़ रहे थे। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव और 27 में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश के पास जाति ही वो एक्स फैक्टर है जिससे अखिलेश को जीत मिल सकती है। अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से। ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एंड हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया। यूपी में जीत उसी की होती है जो कास्ट की केमिस्ट्री को सॉल्व करता है। 2024 में अखिलेश और राहुल पूरे यूपी में घूम घूम कर जाति पूछ रहे थे। दलित आरक्षण, जाति जनगणना और संविधान बदलने को मुद्दा बना रहे थे, जिसका इम्पैक्ट चुनावों में दिखा। जातियों का सपोर्ट मिला। अगर 2024 के रिजल्ट को बेस बनाकर देखें तो यूपी में अपर कास्ट का 16% वोट इंडिया अलायंस, 79% वोट एनडीए को मिला, 1% बीएसपी और अन्य के खाते में 4% वोट गया। ओबीसी और दलितों का फुल सपोर्ट इंडिया अलायंस को मिला। यादवों का 82% वोट इंडिया अलायंस के खाते में ट्रांसफर हुआ, जबकि बीजेपी को 15%, बीएसपी को 2% और अन्य को भी 2% वोट ही मिला। कुर्मी कोयरी का 34% वोट इंडिया अलायंस को मिला, 61% एनडीए, 2 बीएसपी और अन्य के खाते में 3% वोट गया। अन्य ओबीसी का भी 34% वोट सीधे इंडिया अलायंस के खाते में गया, 59% वोट एनडीए, 3% बीएसपी और 4% अन्य के खाते में गया। अगर दलितों की बात करें तो जाटव का वोट 25% इंडिया अलायंस, 24% एनडीए को मिला, बीएसपी को 44% और 7% वोट अन्य के खाते में गया।